गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन कर रहे थे। 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स देखे थे, उसके अंदर अपन मैंने आपका रिस्पांस भी देखा था कि रिस्पांस भी सही आया था बच्चों का। चलिए अब उसके आगे अपन शुरू करते हैं। आज 3 न्यूमेरिकल्स और देखते हैं, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखिए 3 न्यूमेरिकल्स आपके सामने है, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। सबसे पहले अपन थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली इसके नीचे जगह खाली बची है, बाकी के पास जगह है नहीं, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। दो टर्मिनल्स हमेशा सर्किट को दो टर्मिनल्स पहले पहचान लो। उन दो टर्मिनल्स के बीच में ये पहचानो कि कौन सा सर्किट सीरीज है कौन सा पैरेलल है। फिर सिंप्लीफाई करते रहो सर्किट को, और सिंप्लीफाई कर करके फाइनल आंसर पे पहुंच जाओ। देखिए क्या दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट टर्मिनल, दिस इज द सेकेंड टर्मिनल, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में these are the resistances which are in shape of a triangle, or we can say that this is a shape of a pyramid। देखिए ध्यान से, यहां पर एक जंक्शन, यहां पे भी जंक्शन, दिस इज अ जंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो ए जंक्शन। बच्चों एक बार शुरू करने से पहले अपना जो रोज का ड्रिल होता है वो अपन भूल चुके हैं। फटाफट रेज हैंड करिए, फटाफट रेज हैंड करिए इफ माय वॉइस इज क्लियर। फटाफट रेज हैंड करो बच्चों। देखो बच्चों, अपना प्रॉपर नाम लिख के क्लास के अंदर एंटर होना है आपको। इनको साथ में बताइएगा, नहीं तो फिर उसके बाद बाहर आपको अपना प्रॉपर नाम लिख के एंटर होना है क्लास के अंदर। इफ योर प्रॉपर नेम इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द क्लास, या फिर हमारे जो सिस्टम पे अगर आपका नेम डिस्प्ले नहीं होता तो हम आपको क्लास से बाहर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने प्रॉपर नेम के साथ ही क्लास में एंटर हो। सर कौन से स्टूडेंट्स हैं वो, एक बार माइक ऑन करो सब उनको। 670 यस सर। हाँ, क्या नाम है बच्चे आपका? सॉरी सर, वो मेरा टैब में मैं रोज क्लास अटेंड करता हूँ, पर आज मैं फोन में कर रहा हूँ, मेरा टैब सर डिस्चार्ज पड़ा है, तो इसलिए हाँ सर कोई मेरा दिक्कत नहीं। कोड। व्हाट इज योर नेम? सर खीवर सचदेव। दोबारा बोलो। खीवर सचदेव। खीवर सचदेव। बेटा सर अपना आज नाम इसके अंदर भी चेंज करो, और सर वरना क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे। सॉरी सर। हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे, थर्ड क्वेश्चन, पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर एक जंक्शन यहाँ पर, एक जंक्शन यहाँ पर, दो टर्मिनल्स। हमेशा सिंप्लीफाई करनी है, सिंप्लीफाइड वे में अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर जंक्शन के ऊपर ये सेक्शन देखो, ये वाला सेक्शन, दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर 1 ओम और 1 ओम, ये दोनों रजिस्टर्स कैसे दिखते हैं? सीरीज में दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सीरीज के अंदर। देखिए ध्यान से, हमेशा सिंप्लीफाइड वे के अंदर ही अपन को क्वेश्चंस को करना होता है। हमेशा अप्रोच ये रहनी चाहिए कि पहचानो सर्किट को, कौन सीरीज है कौन पैरेलल है वो पहचानो। उसके बाद ये चेक करो, उसके बाद ये चेक करो कि किसको पहले सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने सर्किट को। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखता है दैट दिस 1 ओम एंड दिस 1 ओम, दे बोथ आर इन सीरीज। इन दोनों को सॉल्व करना आसान रहेगा। तो देखो 1 ओम प्लस 1 ओम सीरीज में ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 इज 2। सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम्स लाइक दिस। ऊपर वाले को तो सॉल्व कर चुके हैं ना, इसको सॉल्व कर चुके हैं। 1 ओम प्लस 1 ओम कितना आ गया? 2 ओम आ गया। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 ओम एंड दिस इज आल्सो 2 ओम। यहां पर कितना है? 2 ओम है। दिस इज आल्सो 5 ओम। क्लियर? तो क्या दिखता है यहां पर? अपन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। बच्चों आप अपना नाम जो है वो करेक्टली स्पेल करिए, अदरवाइज यू विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, इन दिस क्वेश्चन वी हैव सिंप्लीफाइड इट। पहले अपन को क्या दिखा? 1 ओम एंड 1 ओम, ये दोनों सीरीज में दिखे, तो सीरीज में सॉल्व करना आसान था। 1 प्लस 1 इज 2। सो अपन ने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया, और रीड्रॉ करने के बाद ऐसा दिखा, नाउ दिस इज अ रजिस्टर, फिर एक पूरा सर्किट ये, फिर एक रजिस्टर यहाँ। इसको फिर कैसे देखेंगे? ध्यान से देखो, दिस इज नाउ रिजेंबलिंग एज ए पैरेलल सर्किट। ये कैसा दिखता है? पैरेलल सर्किट जैसा दिखता है।
जब अगर ये पैरेलल जैसा दिख रहा है तो हम जानते हैं द सॉल्यूशन फॉर पैरेलल सर्किट इज 1 upon rp is equal to 1/2 plus 1/2 is equal to 1, or we can say that rp is equal to 1 ohm. क्लियर? पहले अपन ने सीरीज को सॉल्व करके सर्किट को सिंप्लीफाई किया, फिर पैरेलल को सॉल्व करके और सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या आंसर आएगा ध्यान से देखिए। Now the circuit is like this. इन दोनों को सॉल्व कर चुके हैं, क्या आंसर आया 1, so this can be written as 1 ohm. This is 2 ohm, so this is 2 ohm, and again this is 5 ohm, so this can be written as 5 ohm. बच्चों अप्रोच कैसी रही? सिंप्लीफाई करने वाली अप्रोच रही। सर्किट को एक एक स्टेप में सिंप्लीफाई करते गए। अब ये क्लियरली दिखता है कि these three resistors are connected end to end. बार बार मैंने आपको एक ही चीज बताई है, end to end connection is known as series connection. अब सीरीज कनेक्शन में हम जानते हैं फाइनल आंसर कैसे निकालना है, डायरेक्टली सबको ऐड कर दो। सो 2 + 1 + 5 इज इक्वल टू 8 ओम इज माय फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों? क्या आंसर आया फाइनल? 8 ओम फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। मैं मानता हूं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होगी उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now we'll solve this second number question in the board. देखिए ध्यान से, सेकंड नंबर क्वेश्चन का एक टर्मिनल है ये, दूसरा टर्मिनल है बी दिस। ध्यान से देखो, इस टर्मिनल से चले तो क्या दिखा? जंक्शन दिखा, दिस इज अ जंक्शन। एंड बी टर्मिनल से गए तो यहां पर भी क्या मिला? जंक्शन मिला। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ये पूरा सर्किट एक पैरेलल सर्किट जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? पैरेलल सर्किट। ये ऊपर रजिस्टर, ये नीचे रजिस्टर, पैरेलल सर्किट जैसा दिखता है। क्लियर? क्योंकि दोनों के दोनों को अपन ने दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट कर रखा है, और अपन ने बात किया था कि अगर रजिस्टर्स को दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट कर देते हैं, पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है, एंड दैट टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज पैरेलल कनेक्शन। बट ये अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इन दी अबव ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच की अगर देखा तो देखो यहां से चलना शुरू किया, 2 ओम दिखा, फिर ऊपर गए 2 ओम दिखा, फिर नीचे आए 2 ओम दिखा, फिर से 2 ओम दिखा, और आगे भी 2 ओम दिखा। क्या सारे के सारे एंड टू एंड कनेक्टेड है कि नहीं? जहां एक खत्म होता है वहीं दूसरा शुरू हो जाता है, जहां दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है, तीसरा खत्म हुआ चौथा शुरू हो गया, चौथा खत्म हुआ पांचवा शुरू हो गया। नाउ दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कनेक्शन कैसा है? सीरीज है। चलिए नीचे वाली ब्रांच में देखा तो 5 और 5 ओम ये दोनों वापस से किस में कनेक्शन दिखते हैं? सीरीज कनेक्शन दिखते हैं। क्यों? क्योंकि 5 पहला जहां खत्म होता है वहीं पे दूसरा शुरू हो जाता है। एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ऊपर वाली ब्रांच को सॉल्व करूंगा, सीरीज में दिखते हैं सारे 2 ओम। कितने हैं? 5 हैं। देखो 1 2 3 4 और 5, पांचों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। तो डायरेक्टली ऐड करने से काम चल जाएगा। 2 + 2 + 2 + 2 + 2, आंसर विल बी 10। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करो, दिस इज ए टर्मिनल, ऊपर वाली ब्रांच को सिंप्लीफाई किया, क्या आंसर आया? 10 ओम आंसर आ गया। क्लियर? ऊपर वाली ब्रांच को सिंप्लीफाई किया, क्या आंसर आया? 10 ओम। चलिए नीचे वाली ब्रांच में देखा तो फिर से क्या दिखा? सीरीज। एंड सीरीज हम जानते हैं किसमें? डायरेक्टली ऐड करके मेरा काम चल जाता है। तो 5 + 5 इज 10। नीचे वाली ब्रांच को भी सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ गया? 10 ही आंसर आ गया। सो दिस इज 10 ओम। अब मेरे लिए ये क्वेश्चन आसान हो गया। ऊपर जब किया था, देखा था, तो बड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन दिखता था। यहाँ पर खूब सारे रजिस्टर, नीचे भी खूब सारे रजिस्टर, कैसे सॉल्व करेंगे? अप्रोच इज सिंप्लीफाइंग अप्रोच। सर्किट को हर स्टेप में सिंप्लीफाई करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ऊपर वाली ब्रांच को, फिर नीचे वाली ब्रांच को सिंप्लीफाई किया, और सर्किट देखो सॉल्व हो जाएगा। अब ये दोनों किस में दिखते हैं? पैरेलल में दिखते हैं। पैरेलल में, नाउ पैरेलल का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 upon rp is equal to 1/10 plus 1/10. Answer is 2/10, or we can say that rp is equal to 10/2 is equal to 5 ohm. This is the final answer. तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया? 5 ओम निकल के आया फॉर दी सेकंड नंबर क्वेश्चन। दोबारा ध्यान से देखना, ऊपर वाली ब्रांच, नीचे वाली ब्रांच, दोनों ब्रांच में खूब सारे रजिस्टर दिखे,
बट इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने इस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की अप्रोच ली। सिंप्लीफाई किया, ऊपर वाली ब्रांच को अलग से सिंप्लीफाई किया, नीचे वाली ब्रांच को अलग से सिंप्लीफाई किया, और फिर फाइनली देखा तो सर्किट कैसा दिखा, पैरेलल। और पैरेलल सर्किट को फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। क्लियर? दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ए क्वेश्चन जो अपन देख चुके हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन मेरे पास? देखिए, पहली बात तो अगर मैं किसी भी बच्चे से डायरेक्टली अगर पूछूं सवाल कि इस डायग्राम में मुझे रजिस्टर्स कैसे कनेक्शन में दिखते हैं, तो अपना आंसर सबसे पहले सीधा सा एक आएगा कि दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। सही बात है, अगर मैं किसी से भी पूछूंगा तो मुझे ऐसे लगेगा कि भाई ये वाला रजिस्टर, ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर रजिस्टर तीनों कैसे हैं, सीरीज एंड टू एंड कनेक्टेड है। बट याद रखने की बात ऐसी है बच्चों, जब भी अपन रजिस्टर्स को शॉर्ट कर देते हैं, रजिस्टर्स को शॉर्ट कर दिया, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट? ध्यान से देखिए, दो वायर्स हैं, दिस इज अ सर्किट, दिस इज अ सर्किट, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड आगे क्या दिखता है मुझे? रेजिस्टेंस दिखता है, दिस इज वी पोटेंशियल। तो करंट इसके अंदर क्या फ्लो करेगा? कुछ इस तरीके से आई करंट फ्लो करेगा। क्लियर? सो आई करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, आर इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड एंड वी इज द पोटेंशियल। ध्यान से देखना बच्चों कि जब मैं इसको इस टाइप के स्ट्रक्चर को देखता हूं, ओम्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करता हूं, V इज इक्वल टू आई आर, और सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करता हूं। बट अगर मैंने क्या किया, यहां पर एक वायर और अटैच कर दी, किसके पैरेलल? इस रेजिस्टेंस के पैरेलल। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस से करंट फ्लो ना करके करंट डायरेक्टली इसी ब्रांच से निकल जाएगा और रेजिस्टेंस क्या रह जाएगा? खाली रह जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोलते हैं इसे? शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट मतलब वायर्स घूम के, करंट तो पूरे सर्किट से जाना चाहता था, लेकिन आपकी वायर कहीं बीच में पहले ही मीट हो गई, अब करंट आपके सर्किट से ना जाकर के पहले से ही घूम के चला जाएगा। दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। ऐसे ही यहां पर भी किया है अपन ने, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, इन रजिस्टर्स को अपन ने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया टू वायर्स की हेल्प से। याद रखना, दिस इज अ हॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इस क्वेश्चन के अंदर जब भी दिस टाइप का अरेंजमेंट मिले, याद क्या रखना है? इफ दिस पॉइंट इज ए और पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज ए, then this wire is connected to this point and the potential is also A. Similarly, अगर ये point B है, this wire is connected to this point, this potential is also B. So the potentials determine that this circuit is parallel. Potential क्या determine करते हैं? That ये वाला circuit कैसा है? Parallel है। देखिए, इसका जो explanation है, that is beyond the scope of 10th class. बट ये क्वेश्चन अपने 10th क्लास के अंदर है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर देखे, आपको क्या समझ लेना है, ये कैसा है? पैरेलल। क्यों? कि बिकॉज ऑफ दीज वायर्स द पोटेंशियल ऑफ दीज टू पॉइंट्स एंड दीज टू पॉइंट्स बिकम सेम। बिकॉज ऑफ दिस वायर, पोटेंशियल ऑफ दीज टू पॉइंट्स एंड दीज टू पॉइंट्स बिकम सेम एंड एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। इसको जब अपन रीराइट करेंगे, सर्किट बन जाएगा ऐसा, सर्किट बनेगा ऐसा, ऐसा। यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर। नाउ दीज थ्री आर इन पैरेलल। पैरेलल में सॉल्व करने का हमें डायरेक्टली तरीका पता है, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। आंसर विल बी आरपी इज इक्वल टू आर बाय 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। याद रखने की बात क्या है, जब भी इस टाइप का शॉर्ट सर्किट मिले, आपको क्या करना है? इसको क्या एज्यूम करना है? पैरेलल एज्यूम करना है। क्यों? कोई एक्सप्लेनेशन पूछे भाई, तो आपको बोलना है ड्यू टू दीज वायर द पॉइंट्स, द पोटेंशियल ऑफ दीज टू पॉइंट्स एंड दीज टू पॉइंट्स बिकम सेम। क्यों ऐसा होता है? दैट इज नॉट इन आवर कोर्स, बट याद क्या रखना है? दिस इज ए पैरेलल सर्किट। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन अपने ऑल इंडिया सीबीएसई में कभी पूछा नहीं है, बट सीबीएसई दिल्ली में पूछा गया है, सीबीएसई दिल्ली, तो अपने बोर्ड में भी कभी भी आ सकता है। चलिए, समझ में आया? इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं और ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा वो। ऑल दीज क्वेश्चंस आर गिवन इन योर नोट्स।
देखो सेम सा क्वेश्चन दोबारा आ गया है, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, बीच में वापस से 3 रजिस्टर्स, एंड ये 3 रजिस्टर कैसे दिखते हैं, सीरीज, बट ड्यू टू दीज 2 वायर्स potential of this point and this point and these 2 points become equal, and due to this they become parallel circuit. Now what is the formula for parallel circuit is 1 upon rp is equal to 1 by 6 plus 1 by 12 plus 1 by 6. Answer will be 2 plus 1 plus 2 by 12. क्लियर, सॉल्व कर सकते हैं अपन इसे। आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आरपी इज इक्वल टू 12 बाय 5 ओम। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमेशा जब भी अपन आंसर निकाल लेंगे यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज यूनिट के भी आधे मार्क्स होते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ठीक है, जब अपन यूनिट लगाना भूल जाएंगे आंसर अपना फिर भी करेक्ट है, द एग्जामिनर कैन डिडक्ट हाफ मार्क्स। सो व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड इज, क्वेश्चन आपने सही आंसर निकाल दिया है, फाइनली आंसर के बाद यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। सो रेजिस्टेंस विल बी 12 by 5 ओम, बिकॉज अभी हमने देखा कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पैरेलल सर्किट। चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूं, और फिर मैं जो भी लोग उसको सॉल्व कर लेंगे आप अपना रेज हैंड करना, मैं फिर ये देखता हूं कि क्या किसके कितने बच्चों का सही आंसर आता है। फटाफट देखेंगे बोर्ड पे। चलिए माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फटाफट 1 मिनट का टाइम देता हूं बच्चों, इसको सॉल्व करो, फाइनल आंसर निकालो, और जितने बजे आंसर निकाल लेंगे रेज हैंड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए डू फास्ट। गजल भावेजा, व्हाट इज द आंसर? सर 4 ओम। 4 ओम सही नहीं लगता बच्चे, उसमें कुछ गलती की है, किसी और का ओपन करो सर। शरद सर 1 ओम। 1 ओम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 ओम इज द करेक्ट आंसर, 4 ओम इज रॉन्ग। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड वे में अप्रोच करना है।
ऐसे अप्रोच करना है कि हर स्टेप में आपका सर्किट जो है वो सिंप्लीफाई होता रहे और एंड में अपने आप ही आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले टर्मिनल्स को पहचानो, एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर। टर्मिनल्स पहचाने, एक टर्मिनल से आगे जाना शुरू किया, ये क्या दिखा? जंक्शन दिखा, इसको मार्क कर दिया, दिस इज द जंक्शन। क्लियर है? इस टर्मिनल को पहचाना, दिस इज अ टर्मिनल, आगे गए क्या मिला? फिर से जंक्शन मिला, दिस इज ऑल्सो जंक्शन। अब देखो जंक्शन के बीच में कल अपन ने बात की थी, जंक्शन के बीच में जो कुछ भी है, मतलब सर्किट दो जंक्शन के बीच में लगे हुए हैं, दैट मींस दिस होल स्ट्रक्चर इसके अंदर कहीं ना कहीं पैरेलल तो आ ही रखा है। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ने ऊपर वाली एक ब्रांच देखी और एक ब्रांच देखी नीचे वाली। अब पहले ऊपर वाली ब्रांच को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर नीचे वाली ब्रांच को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। देखो पहले गए हम ऊपर वाली ब्रांच में, ऊपर वाली ब्रांच में गए तो देखो दो वायर्स के अंदर ब्रांच डिवाइड हो गई, फर्स्ट इज दिस, फर्स्ट सेकंड इज दिस, देख रहा? यहां पर दो में डिवाइड हो गई, ये आगे गए, फिर से ये मीट हो गई इस जंक्शन पे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखा? पैरेलल दिखा ना। क्योंकि ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर पैरेलल है, तो नीचे भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये सिमेट्रिकल की वजह से कैसा दिखेगा? पैरेलल दिखेगा। दैट मींस सबसे पहला सॉल्यूशन हमारा किसको करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल? तो 1/rp इज इक्वल टू 2 और 2, तो इसको लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2, आंसर विल बी 2/2। आरपी की वैल्यू कितनी आई? 1 ओम आई। अब इसको सॉल्व करने पे 1 ओम आया, तो इसको सॉल्व करने पे भी ऑब्वियसली 1 ओम आएगा। दैट मींस क्यों? क्योंकि सर्किट सिमेट्रिकल है ना, सर्किट सिमेट्रिक, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आया 1 ओम, तो नीचे वाले का ऑटोमेटिकली इसका भी क्या आ गया? 1 ओम आ गया। देखो सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, समझ में आएगा कैसे सॉल्व। अब अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, तो इसको मिटा दो, नीचे वाले को भी सॉल्व कर लिया, इसको भी मिटा दो, ये मिटा दिया। यहाँ पर अब एक ही रजिस्टर लगा देंगे क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ पे भी अब एक रजिस्टर लगा देंगे क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं। इसको सॉल्व किया 1 ओम आया, इसको भी सॉल्व किया 1 ओम आया। अब ये क्लियरली दिखता है कि ऊपर वाली ब्रांच सीरीज, नीचे वाली ब्रांच में भी दो रजिस्टर हैं जो कि सीरीज में। अब हो गया सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर। हमें अपने सर्किट के अंदर ये पहचानना है कि किस तरीके से हर स्टेप में सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन आ गया तो क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये चीज आएंगी कैसे? ये चीज प्रैक्टिस से आएंगी। नाउ आफ्टर दिस क्लास आई विल बी अपलोडिंग एन असाइनमेंट जो आपके लिए मैंने रेडी कर लिया है। उसके अंदर 25 क्वेश्चंस हैं जो किस पे बेस्ड हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। आज की क्लास में मैं दूंगा, परसों उसे डिस्कस करेंगे। एक पूरा दिन का टाइम मिलेगा आपको, जिसके अंदर आपको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। जो भी डाउट होंगे उसको अपन परसों वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब क्या दिख रहा है? एक ब्रांच ऊपर और ऐसे सिमिलरली एक ब्रांच नीचे। ऊपर वाली ब्रांच में दो रजिस्टर किसमें? सीरीज में, क्योंकि टाइम एंड अगेन मैंने आपको एक बात बताई है, वो क्या है? दैट दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। पहला जहां खत्म हुआ वहीं दूसरा शुरू हो गया। सिमिलरली ये जंक्शन था, नीचे वाली ब्रांच में गए तो पहला जहां खत्म हुआ वहीं दूसरा शुरू हो गया। एंड टू एंड कनेक्शन इज नोन एज सीरीज। ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा क्योंकि सिमेट्रिक है, तो नीचे वाले का ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। देखो सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर दो, 1 + 1 इज 2, तो 1 + 1 इज 2। सिंप्लीफाई करेंगे, एक टर्मिनल ऊपर सिंप्लीफाई किया, दिस बिकम्स 2 ओम, नीचे सिंप्लीफाई किया, दिस बिकम्स 2 ओम, एंड दिस इज द बी टर्मिनल। अब अपना सिंप्लीफाई होके फाइनल आंसर आ चुका है। फाइनल सर्किट के अंदर अपन को क्या दिखता है? एक पैरेलल सर्किट दिखता है विद 2 रजिस्टर्स। पैरेलल सर्किट दिखता है विद 2 रजिस्टर्स। सॉल्व करेंगे, देखो 2 और 2 वापस से ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि दोनों रजिस्टर कैसे हैं? 2 ओम जैसे। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2, आरपी इज इक्वल टू 1। सो द फाइनल आंसर, और वी कैन से द फाइनल सिंप्लीफाइड सर्किट विल बी 1 ओम, 1 ओम। आंसर बताया था किसने सर? शरद ने। तो शरद गुदारा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने आंसर निकाला। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको भी। कौन करेगा? ओम्स लॉ पे चलते हैं सीधा। अब क्या रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे परसों वाली क्लास में। अब देखते हैं कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। देखो फटाफट, चलिए जो भी क्वेरीज हैं लास्ट के 5 मिनट्स में एंटरटेन हो जाएंगे बच्चे, कोई टेंशन नहीं है।
Question is calculate the total electric current flowing in the circuit in the given circuit. अब सर्किट क्या है, ध्यान से देखना. फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर कनेक्टेड टू एन एमिटर. एमिटर के बाद अपन ने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ना बच्चे, एक सेल नहीं है, दो सेल अपन ने कनेक्ट कर रखे. दैट मींस दिस इज अ बैटरी. और बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है 20 वोल्ट्स. रेजिस्टेंसेस आर 2 ओम एंड 2 ओम. ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या पूछा, अपन को पूछा व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. क्या पूछा, टोटल इलेक्ट्रिक करंट निकाल के बताओ जो सर्किट में फ्लो करता हो. ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या फॉर्मूला दिया था, V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर. सो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूंगा तो करंट क्या निकलेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आया नीचे और यहाँ बना V बाय आर. क्या बना, V बाय आर. पोटेंशियल हमें गिवन है विच इज 20 वोल्ट्स, बट रेजिस्टेंस यहाँ पर दो है. कौन सा यूज करूं, ये वाला 2 ओम यूज करूं कि ये वाला 2 ओम. यहीं पे आपको क्या याद रखना है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल करंट, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, टोटल. जब भी क्वेश्चन में टोटल करंट की बात कर ले, दैट मींस वो ये पूछना चाह रहा है कि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस जो कुछ भी लगा होगा उसके थ्रू करंट कितना है. तो आपको हमेशा यहां पर किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी. फाइनल जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आता है, फाइनल सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू यहां पर रखनी है. अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, वही मेथड जैसा पहले किया था. Since these two are connected in series, so we can say that in order to calculate the equivalent resistance, हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसा. सर्किट बन गया कुछ ऐसा. इन दोनों को ऐड किया, दिस बिकम्स 4 ओम. एंड नीचे बैटरी कितनी लगी हुई है, 20 वोल्ट्स. यहाँ पर करंट कितना है निकालना है, वही तो. नाउ करंट के लिए कौन सा करंट, टोटल करंट, हमें कौन सी चीज यूज करनी है, आर इक्विवेलेंट. और अभी अभी देखा आर कितना निकल के आया, 4 ओम निकल के आया. कितना निकल के आया, 4 ओम. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, आई विल बी इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट. पोटेंशियल कितना गिवन है, 20 गिवन है, तो पोटेंशियल इज 20. आर इक्विवेलेंट इज, अभी अभी कैलकुलेट किया, ये दोनों सीरीज थे, 2 + 2 = 4. तो 4 की वैल्यू को यहाँ पुट किया, 20/4 इज आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर. आई इज इक्वल टू एम्पियर. नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अपन ने क्या सीखा, अपन ने ये सीखा कि जब भी टोटल करंट को कैलकुलेट करना है, क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट. और वी कैन से दैट व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट, वो अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी. और अभी अपन ने पिछले 2 दिन से यही देखा है कि कैसे किसी सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट या फिर टोटल करंट को कैलकुलेट करेंगे. समझ में आई बात, ठीक है. अभी 2 दिन से अपन सीख रहे थे कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है. अब आपको समझ में आ रहा है कि अपन ने आर इक्विवेलेंट के इतने सारे क्वेश्चन क्यों किए, क्योंकि आगे अपन को क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी है. और टोटल करंट बिना इसके नहीं निकलता. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 दिन से जो अपन इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं उसका यूज कहां पर है. क्लियर. चलिए बच्चों, कोई भी डाउट है फटाफट हैंड रेज करो. अपेक्षा. Good morning, sir. Good morning. What is your doubt? Sir, can you please explain me that previous question? So you answered that 2/2 is 1, sir. I am getting, sir, that 7/7 is 1. देखो, मैंने ये बोला I am that getting this answer, sir. 1 upon RP is equal to 1/2 plus 1/2. Okay. When we take LCM, 2, 1 plus 1, answer Sir, is 2/2. not asking this one, sir. So what are you asking?
So the previous one. The previous one Previous which one, you the whole asked that question. Sharad answered for that. Okay. See. Yes, sir. सी सर्किट को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। हर स्टेप में सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। तो ये दो रजिस्टर्स किस में दिखे, पैरेलल में दिखे। सबसे पहले देखो दीज टू एंड दीज टू, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं तो मेरा सर्किट जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। क्यों इन दोनों को सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि देखिए अभी कुछ भी अरेंज नहीं है। यहाँ पे भी जंक्शन है, यहाँ पे भी जंक्शन है, एक जंक्शन यहाँ पर है और एक जंक्शन यहाँ पर है, 4 जंक्शन दिखते हैं। सर्किट सिंप्लीफाई तब होगा जब सारा सर्किट एक लाइन में आ जाए। सारा सर्किट एक लाइन में लाने के लिए अपन को सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करना है। नाउ दीज टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, दीज टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। इनको जब पैरेलल में सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर विल बी 1 ohm। फाइनल आंसर विल बी 1 ohm। सिमिलरली ऐसा का सेम स्ट्रक्चर नीचे भी दिखता है, तो इन दोनों को भी पैरेलल में रेजिस्टेंस सॉल्व किया, फाइनल आंसर विल बी 1 ohm। नाउ देखो दिस इज अ जंक्शन, दिस इज अ जंक्शन, ए पॉइंट, ये पूरा का पूरा एक ब्रांच, ये पूरा का पूरा एक ब्रांच। दीज टू आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दीज टू आर आल्सो कनेक्टेड एंड टू एंड। इन दोनों को सॉल्व किया, आंसर आया 2। इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2। फाइनली सॉल्व करा 2 and 2। नाउ दिस टू रिजेंबल्स ऑफ ए पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट का डायरेक्टली अपन को पता है दैट 1/RP is equal to 1/2 plus 1/2 is equal to 2/2, or we can say that RP is equal to 1 ohm। Clear? So what is the final answer? Final answer is 1 ohm। अभी भी कोई दिक्कत आती है तो ये लेक्चर आपका YouTube पे अपलोड हो जाएगा, आप इसको दोबारा देखें। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे WhatsApp पे एक मैसेज कर देना, जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपको बता दूंगा कि इस टाइम आप कॉल कर सकते हैं। चलिए दिशिता। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। So my doubt is that the amount of volt a battery carries should be equal to the sum of resistance. The amount of volt a battery carries should be Amount of equal to the volt sum नहीं। of resistance. देखिए बच्चे, पहली बात तो ये वोल्ट नहीं होता, दिस इज पोटेंशियल, और वी कैन से दैट दिस इज वोल्टेज, और वी कैन से दैट दिस इज वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज कहीं पे भी ऐसा फॉर्मूला दिखा है क्या आपको कि अमाउंट ऑफ पोटेंशियल और वोल्टेज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखा है आपने? मैंने तो नहीं पढ़ाया, ना किसी बुक में लिखा हुआ No, है। sir. जो आप चीज बोल रहे हो वो चीज गलत है, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको क्या याद रखना है दैट अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा? ओम्स लॉ से निकालना पड़ेगा। इससे ओम्स लॉ से, इसका मतलब रेजिस्टेंस पता हो, करंट पता हो, मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल मिलेगा। कभी रेजिस्टेंसेस को ऐड करके पोटेंशियल नहीं मिलता है। समझ में आ रही बात? Okay. चलिए आज की क्लास को अपन इतना ही रखते हैं, यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप रफ कॉपी में दोबारा खुद से प्रैक्टिस करना।